एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिफोर गोइंग टू स्लीप। मतलब मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। और विंटर्स में ये होता है कि 9 बजे अपने रूम में पैक, मतलब अभी 9 o'clock के अराउंड टाइम हो रहा है। और वो देखिए ऊपर, मतलब 9 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। सो मैं आ गई हूँ रूम और अपना मैं फेस वॉश कर लिया है, बस स्किन केयर करना रह गया है और फेस बिल्कुल क्लीन है। अब इसके बाद मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मेरी वीडियोस पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय द वे गाइज, अभी है संडे की इवनिंग। एक व्लॉग मैंने दिन को अपलोड कर दिया था, सो ये संडे की इवनिंग का व्लॉग है, मतलब कि नाइट रूटीन आप बोल सकते हैं मेरा। सो अभी 9-10 के अराउंड टाइम हो रहा है। सो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर। उसके बाद यूजुअली मेरा यही रहता है और मैं अपनी डायरी तैयार करती हूँ, कुछ मुझे रीड करना होता है वो करती हूँ। और साथ ही साथ में चलिए जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप भी देख लीजिए। सो गाइज़, यहाँ लग गई हूँ मैं इसके बाद स्किन केयर करने अपना। और नाइट का स्किन केयर मैं कभी नहीं भूलती हूँ, चाहे समर हो चाहे विंटर हो और चाहे मैं कितना भी लेट कहीं फंक्शन से आ रही हूँ, बट रात का जो मेरा नाइट स्किन केयर है उसे मैं कभी नहीं भूलती करना। तो आज मैं यहाँ पे बस सिंपल सा कभी कभी मन करता है कि सिंपल सा ही नाइट केयर करूँ। सो यहाँ पे बस सिंपल पतंजलि का केसर वाला एलोवेरा जेल मैंने अप्लाई किया है और साथ साथ हल्का सा लिप बाम में अप्लाई कर रही हूँ लिप्स पे। दैट्स इट। और ये है यहाँ पे हैंड क्रीम जॉय एंड एलमंड्स की। सो बस इसे ही अप्लाई कर दूँगी अपने हाथ और पैर दोनों जगह, क्योंकि पैर भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सो गाइस, मेरा स्किन केयर भी हो गया है और सिंपल सा मैंने आज लगाया है पतंजलि का एलोवेरा जेल, वो ही लगाया। उसके अलावा मैंने कुछ आज अप्लाई नहीं किया। सो मैं हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करती रहती हूँ। कभी बादाम रोगन लगा दिया, कभी अपना लॉरियल का सीरम लगा दिया, कभी विटामिन सी वाला सीरम लगा दिया गुड वाइब्स का। सो अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। सो अभी मैंने हैंड में भी मॉइस्चराइज़र लगा दिया क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है विंटर में। विंटर में जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को नरिश करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और लिप बाम भी लगा दिया है। सो और मैंने वहाँ पे रख दिया है दूध भी लाके, और ये ब्लोर है ये भी रखा है। बेडिंग अदरवाइज दिन को ये रखी होती है। और अब मैं थोड़े से कपड़े हैं ये आयरन करने। तो सबसे पहले तो रूम बहुत मैस हुआ था, तो बस यहाँ पे अपने लिए सेट कर रही थी, एक सेटअप तैयार कर रही थी आयरन करने के लिए। सो अभी मुझे आयरन टेबल का जो आयरन करने के लिए जो टेबल है वो अंदर है, सो उसे लाने में मुझे आलस आ रहा था यहाँ पे। तो बस मैंने सोचा बेड पे ही कर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बेड पे ही करती हूँ। तो अपना सेटअप कर दिया है रेडी। सो कपड़े भी रख दिए हैं, प्रेस भी ऑन कर दी है। बाय द वे आपको लग रहा होगा बेड पे प्रेस कर रही हूँ। सो कभी यार विंटर्स में ना मन नहीं करता है। एक तो बड़ी मुश्किल से मेरा मन बना है प्रेस करने का, क्योंकि मैं आयरन बहुत, मतलब बहुत अजीब चिक सी लगती है मुझे, तो सच बता रही हूँ। सो आज मन बना है तो कर लेती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत हो गए हैं और कल परसों के बाद में भी मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँ। सो क्यों बिजी होंगी वो ज़रूर बताऊंगी आने वाली व्लॉग्स में। इस वजह से मैं सोचूं जो मेरे काम हैं। तो आज मैंने अलमीरा भी अपनी डिक्लटर की थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछले व्लॉग में। सो ये जो थोड़े थोड़े से काम है ना, इनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ 1-2 दिन तक, मतलब कल तक परसों तक। उसके बाद मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी और इन सब कामों के लिए फिर टाइम नहीं रहेगा इस वजह से। सो चलिए फिर कर लेते हैं आयरन। इस आपको अगर ये मेरा क्यूट सा प्यारा सा वुलन वाला नाइट सूट पसंद आ रहा है, सो आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। और बाय द वे ये एक इंस्टाग्राम पे साइट है और दीदी है एक, तो जयपुर से है वो। सो उनका एक पेज था बहुत अच्छा सा नाइट वेयर करके। सो वहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे। सो 2 मैंने समर के लिए ऑर्डर किए हैं और एक मैंने विंटर के लिए। बहुत ज़्यादा क्यूट है और कंफर्टेबल, और सबसे बड़ी बात है कि वुलन स्टफ में है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो चीज़ मैं ऑनलाइन पर कोई परचेज़ करी हूँ आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत इंक्वायरीज आती है। एंड जस्ट बिलीव मी गाइज, जो मैंने कुर्ता हॉल लास्ट टाइम शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी।
सो उस वीडियो को देखने के बाद भी काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से ऑर्डर किया था। सो बहुत अच्छा लगता है मुझे और जब बाद में रिव्यूज़ मिलते हैं ना आप लोगों के, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये शो ऑफ कर रही हूँ मैं इस वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट जो चीज़ मुझे कंफर्टेबल लगती है मैं अपने व्यूअर्स को वही शेयर करती हूँ, जो चीज़ मुझे फ़ायदेमंद लगती है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। सो विंटर्स है, विंटर्स में इस तरह की चीज़ें बहुत क्यूट भी लगती हैं, प्यारी भी। और मुझे मेरे पास इस तरह से कोई नाइटवेयर में कभी कलेक्शन भी नहीं था और ना मैंने आज तक कभी इस चीज़ के बारे में सोचा। बट अब मैं काफ़ी मतलब बहुत यूट्यूबर्स को भी देखती रहती हूँ हर एक चीज़, क्योंकि आदमी एक दूसरे को देख के ही सीखता है। सो काफ़ी सारी चीज़ों का मुझे धीरे धीरे पता लग रहा है कि क्या चीज़ें होती है, आपको रूटीन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। सो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी नए नए तरीक़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। पूरा दिन तो गाइस बिज़ी होते हैं बाकी सब कामों में, बट शाम को अपने रूम आके देखती हूँ कि कौन सा काम रह गया है उसे करती हूँ और बिफ़ोर गोइंग टू स्लीप। और जो भी काम रहता है दिन का, तो कपड़े हो गए या फिर कुछ और काम हो गया जो भी, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे को डिले हो जाए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एक चीज़ को समेटने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से। और आज तो संडे था, सो दिन का टाइम ऐसे ही निकल गया। सो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये वाला काम जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ आयरन करने का, फिर कल से मंडे है, वही रूटीन शुरू हो जाएगा और मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर उस वजह से इसके लिए टाइम नहीं रहता। सो अभी थोड़ा सा फ्री टाइम था तो इसे कंप्लीट करने का सोचा। और कपड़े भी ऑलमोस्ट प्रेस हो ही गए हैं, बस थोड़े से रहते हैं मेरे कपड़े वो मतलब थोड़े से आयरन करने के लिए। सो बस इसके बाद मैं अपनी डायरी प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से कुछ मुझे यूट्यूब के टॉपिक्स भी लिखने हैं और कुछ और चीज़ें भी नोट डाउन करनी है। सो मेरा इवनिंग का यही रहता है और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है, छोटी सी बनाई है और आई होप आपको पसंद आएगी। सो यही चीज़ें होती है आफ्टर डिनर में, मतलब डायरेक्ट सीधे नहीं सोती हूँ और कुछ ना कुछ करती हूँ, या फिर कोई पर्टिकुलर काम हो गया या फिर कुछ लिख लिया, कुछ पढ़ लिया। और आज तो संडे था तो आज तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अदरवाइज़ मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही आजकल फेसबुक पे भी बहुत सारे, मतलब क्योंकि लॉकडाउन में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स, कविताएं, जोक्स हो गया और कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रीड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी चीज़ों को मैं रीड करती भी हूँ और बहुत सारे पेजेस हैं जो मैंने लाइक कर रखे हैं। सो कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहती है और यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है और इंस्टाग्राम में भी काफ़ी सारे पेजेस हैं जो आपको इवन हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत मिलेंगे। आपकी रेमेडी से लेकर ब्यूटी टिप्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इस लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग फ़ोन में ही थे मेरे ख्याल से, क्योंकि सब फ़ोन में थे और मेरा भी लॉकडाउन के दौरान से ही यूट्यूब पे आने का बना था।
तो ऑलमोस्ट 1 ईयर होने लगा है शायद मुझे यूट्यूब पे, और मैं बहुत खुश हूँ कि 1 ईयर में मोनेटाइज भी हो गया और 1K भी प्रॉपर हो गए हैं। और बस अब चाहती हूँ कि न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में एक ये भी है कि जल्दी जल्दी से आप लोगों का प्यार मिलता रहे अच्छे से, और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो जाएं। और क्योंकि आप लोगों का प्यार होगा तभी, आप लोगों का साथ होगा तभी आगे बढ़ पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। सो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग बताइएगा, मैंने सोचा चलो चिट चैट भी हो जाएगी थोड़ी सी, और बहुत ज़रूरी है आप लोगों से बातचीत करना। लाइव भी मैं आऊँगी कल या परसों। एक तो पता क्या है गाइस कि ठंड बहुत होती है, अदरवाइज़ मैं 4 बजे आती थी लाइव, तब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही होती हूँ, फिर मन नहीं करता है। और गर्मियों में ना टाइम का पता ही नहीं चलता, कहीं ना कहीं आप बिज़ी होते हो, टाइम भी निकाल देते हो। विंटर्स में आप वेले भी होंगे तब भी आलस लगता है बहुत ज़्यादा, सर्दियों का यही होता है। आजकल तो यहाँ भी हिमाचल में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, बारिश है, अभी आने वाले डेज़ में तो बहुत लिखी हुई है नेट पे। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मेरे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स मनाली घूमने आए हैं, हिमाचल घूमने आए हैं, और मैसेज करते रहते हैं मुझे कि हम यहाँ पे, आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो हमारा बहुत दूर है। सो मनाली मेरे ननिहाल साइड पड़ा, आप लोगों को पता है कि कुल्लू मेरे ननिहाल है। सो हमारा प्लान था जाने का पहले, उसके बाद फिर नहीं बना। सो बट लॉकडाउन में ये है कि आप घर पे जितना रहेंगे उतना सही है, और अब तो कोरोना का दूसरा रूप भी आ गया है। सो मतलब कोरोना का भाई बोल सकते हैं आप। बट आई होप कि ये 2021 जो है सबके लिए बहुत अच्छा हो। और 2020 बहुत बुरा रहा है साल, और ये ईयर कभी नहीं आना चाहिए, इस तरह का ईयर कभी नहीं। सो बस इन्हें फटाफट से फिनिश कर देती हूँ, जो अपने कुछ एक कपड़े रहते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। एवरीवन, सो गाइस मैं हो गई हूँ आयरन करके फ्री। सो अब मैं बनाती हूँ लिस्ट, और कुछ एक चीज़ें मुझे नोट डाउन करनी है। सो उसके बाद टाइम होने लगा है 10 बजे के आसपास। सो मुझे 1 घंटा लग गया पूरा आयरन करने में। और अब मैं कुछ एक चीज़ें नोट डाउन करती हूँ, उसके बाद मिलूँगी। सो इसके बाद गाइज़ यहाँ लग गई थी मैं कुछ एक चीज़ें राइट डाउन करने, जो चीज़ें मुझे कुछ ख़रीदनी थी उन्हें नोट डाउन कर रही थी, और साथ ही साथ यूट्यूब से रिलेटेड ही कुछ काम था उसे मैं लिख रही हूँ। मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद रहती मतलब याद उतना नहीं रहती है, भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ साथ में हमेशा डायरी रखती हूँ, ताकि जब भी मेरे माइंड में कोई टॉपिक याद आ रहा हो या कोई कंटेंट से रिलेटेड कोई चीज़ माइंड में घूम रही हो, सो उसे मैं लिख दूँ, और जब भी मन करे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, सो फटाफट से डायरी देख के उस चीज़ को कर लूँ। इस तरह से मेरा टाइम भी बच जाता है, और स्पेसिफ़िकली टाइम नहीं देना पड़ता किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो इस तरह से फटाफट से डायरी निकालो, और जो भी आपने राइट डाउन किया है उस चीज़ को करो। सो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं वो हमेशा से इसी तरह से मैं लिखती हूँ, और हमेशा से एक डायरी अपने साथ रखती हूँ। सो गाइस मैंने चीज़ें तो नोट डाउन कर दी है। सो अब बात आती है मेरे प्लांट्स को पानी देने की। सो इंडोर प्लांट है, और कुछ एक वहाँ है, और एक उस साइड में रखा है अलमीरा के साथ, और छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ टेबल पे हैं। सो इनको मैं शाम को करती हूँ वाटर, मतलब हल्की सी वाटरिंग, ज़्यादा नहीं। और ये वाला प्लांट मेरा काफ़ी अच्छा चला है बाय द वे, ये स्पाइडर प्लांट की ही वेराइटी है। इसके बाद कुछ एक प्लांट्स है इंडोर, उनमें पानी डालती हूँ इवनिंग टाइम में, और ये आजकल तो सर्दियाँ हैं, सो इन प्लांट्स को बाहर नहीं रखती हूँ, और इस तरह से स्प्रे से ही हल्का हल्का वाटरिंग करती हूँ। थोड़ा सा फ्रेश लगते हैं प्लांट, और ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखे हैं इंडोर अपने रूम में, मैंने कुछ एक ही हैं। सो इनकी केयर मैं करती रहती हूँ साथ साथ, और पानी शाम को ही डालो तो अच्छा रहता है। ये सब काम हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का थोड़ा सा रिप्लाई, मतलब ये अब मेरा फ़ोन टाइम है। सो अभी टाइम हो रहा है 10:15 के अराउंड।
सो मैं 11 साढ़े 11 बजे सोती हूँ और कई बार जल्दी भी सो जाती हूँ, डिपेंड्स ऑन माई सिचुएशन ऑफ टायर्डनेस। और अभी मैं जस्ट थोड़ा सा फ़ोन चलाऊंगी और आप लोगों के कमेंट्स, तो थोड़ा फेसबुक देखूंगी, थोड़ा इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे बाय द वे गाइज, अगर आपने फॉलो नहीं किया है सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID इज़ कल्पना शर्मा। गौतम भी आप सर्च कर सकते हैं, दोनों नाम मेरे आ जाएंगे। और फेसबुक ID है मेरी कल्पना सन्नी शर्मा करके। और बाय द वे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के रखती हूँ फेसबुक अकाउंट का। और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट वो ऐसे ही बना दिया था मैंने एक टाइम पे। बट आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में मेरी लेटेस्ट स्टोरी और डेली लाइफ से जो मेरी स्टोरीज रहती है, यूट्यूब पे तो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं अपनी स्टोरीज डालती रहती हूँ। सो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, आई होप आपने छोटा सा प्यारा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। कि यही चीज़ें करती हूँ मैं बिफोर गोइंग टू स्लीप। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और बाय द वे, इस नाइट वियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।